वंस अगेन खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको यहाँ पर फिर वेलकम कलवी चैपल नॉर्बी में। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम फिर एक दफ़ा देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 और आज की जो ख़ास वर्स है जिस पे हमारा फोकस है वो है वर्स 12। फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी फॉरगिव आवर डेटर्स। जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। आज हमारा ख़ास फोकस अगर गौर करें तो इसमें बात जो है सब्जेक्ट जो है सिन एंड फॉरगिवनेस, गुनाह और माफ़ी के ऊपर हम बात करेंगे। ये एक ऐसी पिटिशंस है, ये ऐसी दरख्वास्त है जो मैं समझता हूँ हर एक की दुआ में का ख़ास हिस्सा होना चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए उसकी। और इसके साथ हम दूसरी आयत भी हैं लेकिन उसको मे बी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे जो इसके साथ रिलेटेड है, वर्स 14 एंड 15। अगर आप सोचें, थोड़ा सा इस पे गौर करें, यू विल बी एग्री विद मी कि मोस्ट एसेंशियल, most blessed and most difficult thing that God ever did for mankind was provide the forgiveness of sin. क्योंकि वो हमें इटर्नल हेल से, डेथ से बचाती है। सबसे पहले तो ये है, और बल्कि इस दुनिया में हमारी ज़िंदगी को खुशी और शादमानी और जॉय बख्शती है। और ब्लेसेड इसलिए कि इसकी थ्रू हमारा तारुफ, हमारा इंट्रोडक्शन खुदा के साथ होता है। वी कम इनटू द फेलोशिप विद गॉड, और वो ऐसी फेलोशिप के जिसके जो हमारी हमेशा तक रहेगी इफ वी वॉक विद हिम। और डिफिकल्ट क्यों है? क्यों डिफ़िकल्ट थी खुदा के लिए? मोस्ट डिफ़िकल्ट आप हम कह सकते हैं खुदा के लिए कौन सी मुश्किल काम है? इट्स नथिंग हार्ड एंड नथिंग डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट इसलिए इट कॉस्ट हिज सन टू गो टू क्रॉस, डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और बने हुए इंसान के लिए, मैनकाइंड के लिए, दैट इज द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ एवर, द फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन। और ये किस तरह, किस चीज की फॉरगिवनेस? फॉरगिवनेस ऑफ सिन। और सिन जो है इंसान की जिंदगी में टू फोल्ड काम करता है, दोहरा काम करता है। प्रेजेंट और फ्यूचर पर उसका असर है। प्रेजेंट में क्या होता है, इंसान की जिंदगी में जब सिन आ जाता है तो वो उसकी पूरी जिंदगी को अपसाइड डाउन करके रख देता है। उसकी पूरी जिंदगी का जो लुत्फ है, जॉय है, वो छीन लेता है। नो पीस, नो जॉय, नो सेटिस्फैक्शन। और उसको कह सकते हैं कि उसके कॉन्शियस जो उसका ज़मीर है उसको वो भी जीने नहीं देता। एंड अ बर्डन ऑफ अनरिलीव्ड एंड अनरिलेंटिंग गिल्ट के साथ इंसान जिंदा रहता है। और उस सिन के साथ पैदा होने वाली प्रॉब्लम्स, सिन ब्रिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अनएंडिंग प्रॉब्लम। और एंड पे क्या, ये तो दुनिया में होता है ना, देन फ्यूचर इटर्नल डेथ।
हमेशा की मौत। लेट्स रीड वंस अगेन, देन वी विल टॉक अबाउट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 से मैं पढ़ूंगा। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। और अगर 14 और 50 भी पढ़ लें, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा। 15, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। तो पहली 3 जो पिटिशंस थी हमारी, उनमें था तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी हो जैसी आसमान पर पूरी होती है। दीज रिलेटेड टू गॉड, ये खुदा के साथ इसका ताल्लुक था। अब उसके बाद जो 3 दूसरी हैं, लास्ट 3 पिटिशन जो हैं वो रिलेटेड टू मैन। हमारी आज की रोटी हमें दे, हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। दीज, और इन तीनों में से जो लास्ट 3 हैं, पहली पिटिशन क्या थी? हमें हमारी रोज़ की रोटी अता कर, और रोटी के बारे में हम जिक्र किया था, दैट इज़ आवर फिजिकल नीड हमारी। और दोनों जो दूसरी हैं इसके बाद, दोनों स्पिरिचुअल नीड के साथ उनका ताल्लुक है। इंसान की जो तीनों पिटिशंस हैं, पहली फिजिकल और दूसरी दोनों स्पिरिचुअल हैं, और इसलिए इवन जो स्पिरिचुअल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट दैन द फिजिकल। लेकिन आप देखें कि फिजिकल को पहले रखा गया। फिजिकल को पहले रखना क्यों जरूरी था? इवन दो स्पिरिचुअल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी कैन नॉट लिव आउट स्पिरिचुअल अनलेस वी आर अलाइव फिजिकली। अब हम फिजिकली जिंदा नहीं हैं, फिजिकली हम नहीं हैं, तो वी कैन नॉट लिव स्पिरिचुअली। तो इसलिए फिजिकल नीड इसलिए रखी है कि फिजिकल नीड पूरी की जाए, तो देन आपको श्योर दिया जाए, आपको सेंस दी जाए, यू हैव टू लिव स्पिरिचुअली। कोई डेड शख्स को स्पिरिचुअल की ना फिजिकल की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी अलाइव फिजिकली। तो इसलिए खुदा पहले हमारी फिजिकल नीड्स को पूरी करता है, दैट इज हिज प्रॉमिस। इसीलिए वो आपको कह सकता है, नो आई वॉन्ट यू टू लिव स्पिरिचुअली, वॉक स्पिरिचुअली, रूह में जिंदगी बसर करो। इसलिए जिस्मानी तौर पर जिंदा होना और रूहानी जिंदगी के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए पहले वर्स 11 में हमारी फिजिकल नीड को पूरा किया गया। अब जब हम स्पिरिचुअल नीड पर गौर करते हैं, तो इसमें सबसे पहले मोस्ट बेसिक नीड जो जिसकी रिक्वेस्ट की गई है, वो है मोस्ट इनर मोस्ट, जो हमारे अंदर की नीड है, वो क्या है? दैट इज फॉरगिवनेस ऑफ सिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट deepest need of man is the forgiveness of sin. That is the most important need of man. और इससे क्या होता है कि without that forgiveness we cannot have peace and fellowship with God. तो खुदा के साथ हमें ताल्लुक बनाने के लिए, फेलोशिप रखने के लिए स्पिरिचुअल नीड क्या है? फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस होगी तो देन वी कैन आस्क लीड अस नॉट टू टेम्पटेशन। इफ वी डोंट हैव रिलेशनशिप, फेलोशिप और फॉरगिवनेस, वी कांट आस्क गॉड लीड अस नॉट, सेव अस, प्रोटेक्ट अस, गिव अस। नो, बिफोर वी आस्क एनी अदर थिंग वी हैव टू हैव फेलोशिप विद द लॉर्ड, देन वी कैन गो फर्दर, डिलीवर अस फ्रॉम the evil.
यानी कि एनीथिंग यू वांट टू डिलीवर फ्रॉम, किसी चीज़ से रहाई चाहते हो, छुटकारा चाहते हो किसी चीज़ से भी, तो उसके लिए हमारा खुदा के साथ रिश्ता, ताल्लुक हमवार होना ज़रूरी है। और ये तब ही मुमकिन है कि जब हम गुनाह से पाक हो। हम सब जानते हैं गॉड इज अ होली 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 गॉड, एब्सोल्यूट होली गॉड। खुदा की आंखें इतनी पाक है कि वो बदी को, बुराई को, गुनाह को देख नहीं सकती। तो हाउ कैन एब्सोल्यूट होली गॉड एंटर इन अ रिलेशनशिप विद अनहोली, अनगॉडली एंड सिंफुल मैन? नो, एब्सोल्यूट होली गॉड wanted to have relation with man, but उसके अंदर क्या है? सिन है। तो इस सिन को दूर करना बहुत ज़रूरी है ताकि खुदा के साथ हमारा पीस हो सके, खुदा के साथ हमारा ताल्लुक बन सके, रिश्ता बन सके, फेलोशिप हो सके। इसलिए खुदा ने हमको ये फॉरगिवनेस का तोहफा पेश किया, पिटिशन ऑफ फॉरगिवनेस। अगर आपने गौर किया हो तो वर्स 12 में 2 टाइम फॉरगिवनेस का जिक्र आया, वर्स 14 में अगेन 2 टाइम फॉरगिवनेस का जिक्र आया, एंड वर्स 15 में अगेन 2 टाइम फॉरगिवनेस का जिक्र है, 6 टाइम। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉरगिवनेस, द थर्स्ट ऑफ फॉरगिवनेस इज सो इम्पोर्टेंट। और मे भी आगे अगर आप उसमें पढ़ा होगा ट्रेसपास और ट्रेसपासेस, इसका कर्ज जब होते हैं, डेट करते हैं, ये एक्चुअली टर्म जो यूज़ किया है गुनाह के लिए टर्म यूज़ की गई है, ट्रेसपासेस। और खुदा ने इस माफ़ी को बेशक फ्री हमारे लिए रखा, फॉरगिवनेस को, लेकिन उसके लिए कुछ उसने असूल, प्रिंसिपल बनाया। बाइबल इंसान को डिक्लेयर करती है क्या? मैन इज अ सिनर, ठीक है, दैट इज हिज प्रॉब्लम। तो क्या है, यानी कि हाउ कैन वी रिसीव दिस फॉरगिवनेस ऑफ सिन? तो बेसिकली इसमें 4 बेसिक प्रिंसिपल नजर आते हैं। 4 प्रिंसिपल क्या है? पहला है कि सिन मेक्स मैन गिल्टी एंड ब्रिंग्स जजमेंट। गुनाह क्या करता है? इंसान को मुजरम ठहराता है और उसको अदालत में ना खड़ा करता है, कोर्ट में कटहरे। सेकंड प्रिंसिपल कह सकते हैं, असूल है, फॉरगिवनेस इज ऑफर्ड बाय गॉड ऑन द ग्राउंड ऑफ क्राइस्ट डेथ। ऑफर की गई है लेकिन उसकी ग्राउंड क्या है? क्राइस्ट डेथ। माफी मुहैया कर दी गई है, मौजूद है, लेकिन वो किस पर मबनी है? यीशु मसीह की मौत पर। एंड थर्ड प्रिंसिपल, कन्फेसिंग सिन इज नेसेसरी टू रिसीव द अवेलेबल फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। क्या? माफी हासिल करने के लिए अपने गुनाहों का इकरार, कन्फेशन इज इंपॉर्टेंट, जरूरी है। एंड फोर्थ, फॉरगिविंग वन अनदर इज एसेंशियल इफ वी आर टू बी फॉरगिवन। लाजमी जो है वो क्या है कि हम एक दूसरे को माफ करें ताकि हम भी माफ किए जाएं। बाइबल के मुताबिक अगर आप कहेंगे डेफिनेशन सिन क्या है, सिन बाइबल इसके बारे में बाइबल के मुताबिक इज लॉलेसनेस, खुदा के हुक्म की, उसके लॉज की, उसकी खिलाफ वर्जी करना। इट्स ब्रेकिंग गॉड्स लॉ और ब्रेकिंग गॉड्स स्टैंडर्ड, यानी कि शरा की मुखालफत करना। और इसके लिए अगर हम 1 जॉन 3:4 देखें तो लिखा है, जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है और गुनाह शरा की मुखालफत ही है, ठीक है। और रोमन
चैप्टर 3 जो है ना, ख़ास इस चीज़ पे आपको रिच स्टडी मिलती है, लेकिन उसमें से एक दो मैं आयतें आपके साथ शेयर करूंगा। उसी पे हम अपने इसको आज के मैसेज को बिल्ड कर सकते हैं। वर्स 10 में लिखा है, रोमन चैप्टर 3 वर्स 10 में लिखा है, चुनाचा लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। ठीक है, एज इज रिटन देयर इज नन राइचियस, नो नॉट वन, कह रहे हैं। और उसका दूसरा हिस्सा असल में इसलिए लिखा है कि कोई कह सकता है कि आप कहते हैं कि चुनाचा कोई रास्तबाज नहीं, लेकिन आप कहें नहीं मेरे सिवा मैं रास्तबाज हूं, लेकिन खुदावंद कहते हैं नो नॉट इवन यू, नो एनीवन। और वर्स 12 देखें, इसी में तो लिखा है सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। फिर आता है दिस नो इवन वन, दे ऑल डिपार्टेड फ्रॉम द वे ऑफ राइचियसनेस, दे आर टुगेदर बिकम अनप्रॉफिटेबल। ग्रीक में इसका मीनिंग जो लिया गया उसमें लिखा है लाइक गो टू सोर लाइक बैड मिल्क, जैसे दूध खराब हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। दिस इज नॉन दैट डूथ गुड। वर्स 19, अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातायत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। इसमें कहते हैं कि जो अंडर लॉ है ये उन पर ही हुकूमत करती है, ताकि सबका मुंह बंद हो जाए। कोई ये ना कहे कि मैंने तो शरीयत को पूरा कर दिया, लेकिन क्योंकि कोई भी आज तक शरीयत को पूरा ना कर सका। और उसके बाद लिखा है और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सजा के लायक ठहरे, सारी दुनिया, ऑल वर्ल्ड। बल्कि आपको बहुत फेमस वर्स है चैप्टर 6 वर्स 23 रोमियो की, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, कि गुनाह जब आपकी जिंदगी में आता है तो उसका एंड क्या है, अंजाम क्या है, मौत, डेथ। और कह सकते हैं द पेनल्टी और सेंटेंस इज डेथ। और रोमन 3:23 सबको अंडर सिन ले आती है। वो कहता है इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। सो मैन इज अ सिनर। मैं ये बिल्ड कर रहा हूं कि आपको पता चले कि बाइबल इंसान को क्या डिक्लेयर करती है, लेकिन उसको फिर क्या ऑफर करती है। बिकॉज ही इज लॉलेसनेस, ही ब्रेक्स गॉड्स लॉ, और ब्रेकिंग गॉड्स लॉ ही बिकेम गिल्टी एंड द जजमेंट फॉर गिल्ट इज डेथ। सो सिन मेक्स अस गिल्टी एंड ब्रिंग जजमेंट। और गुनाह की मजदूरी मौत है। और इस गुनाह ने इंसान के तमाम रिश्तों को, ऑल रिलेशनशिप हैव ब्रोकन, हर रिश्ते को उसने बिगाड़ा है। जितने आप दुनिया में आज रिश्ते बिगड़े हुए देखते हैं, ये सब गुनाह की वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ सिन। कहीं भी दुनिया में कोई कैओस, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई आफत, कोई जंगो जदन आती है, दिस ऑल बिकॉज ऑफ सिन have created all these things। बल्कि हर न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा होने वाला होता है तो सिन, खुदा का कलाम कहता है कि सिन जो है, गुनाह दरवाजे पे दबका बैठा है। ही इज रेडी टू अटैक दैट बेबी as at the moment he born he attack on that baby। ऑल जितने इंसान बच्चे पैदा होते हैं सब पे, क्योंकि दाऊद खुद इस चीज को कंफर्म करता है कि मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई, माई मदर कंसीव्ड मी इन सिन। और शुरू से ही इंसान जो है, कोई नहीं कह सकता कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया और मैं गुनाह में पैदा भी नहीं हुआ, जबकि खुदा का कलाम क्लियर है इसके बारे में। सिन रूल ओवर द हार्ट्स ऑफ मैन।
इसको कह सकते हैं कि सिन वो वायरस है जो हर चीज़ को, हर जानदार को कंटेमिनेटेड कर देता है, एवरी लिविंग थिंग। और सिन इज़ अ डीजेनरेटिव पावर। इतनी बड़ी ये कुव्वत है जो इंसानों में जिल्लतों, पस्तियों, देरों, जहन्नम के अंधेरों में धकेल देती है। डीजेनरेटिव पावर है ये सेटन के अंदर। तो हर ब्रोकन रिलेशन जिसको कहते हैं, इवन हर ब्रोकन मैरिज जो है, दैट इज बिकॉज ऑफ सिन। इन फैमिलीज देर इज इवन प्रॉब्लम्स, दैट इज बिकॉज ऑफ सिन। फ्रेंडशिप शैटर्ड बिकॉज ऑफ सिन। हर आर्ग्यूमेंट में, हर पेन में, हर सोरो में, हर एक डेथ में इवन उसके पीछे किसका हाथ है? सिन इज बिहाइंड ऑल दिस, द पावर ऑफ सिन। यशवा में लिखा है सिन इज द अकर्स्ड थिंग। और बड़े दुख की बात है, इंसान के पास इसका कोई हल नहीं है। दैट्स मेन थिंग कि इतने रिसोर्सेज, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी पावर होते हुए भी दुनिया में किसी गवर्नमेंट के पास, किसी ताकत के पास, किसी भी पावर के पास कोई ऐसी पावर नहीं, कुव्वत नहीं, कोई तरीका नहीं जो इसके ऊपर गालिब आ सके, इस कैन ओवरकम। और इसके लिए बाइबल में यिर्मयाह क्या लिखता है, बहुत खूबसूरत आयत है कि क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली सिन। यिर्मयाह 13:23 में लिखा है, हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। वेरी वेरी कह सकते हैं कि शॉकिंग स्टेटमेंट है। यानी कि इंसान, सिन ये है कि जो बदी है, इस तरह ये है कि जिस तरह ये नहीं तब्दील हो सकता तो इंसान जो बदी करता है वो नहीं तब्दील हो सकता। रोमन्स 1:21 में लिखा है कि ये इंसान के माइंड को डोमिनेट कर लेता है, इसलिए कि अगर उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी न की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। मैन हैव reprobate mind, a mind given over to evil and lust। और अगर इसी चैप्टर को थोड़ा सा आगे पढ़ें, थोड़ा सा एक दो और आयतें, तो उसमें लिखा है कि वो अपने 22 आयत में, वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ़ बन गए, गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चुपाएं और कीड़ों मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। ये जो खुदा को छोड़कर और कीड़े मकोड़ों की और बुतों की परस्तिश करते हैं, उनके बारे में लिखा है। और लिखा है 24 में, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। जो खुदा, सच्चे खुदा को, रियल ट्रू गॉड को छोड़कर इन बातों में चले जाते हैं तो खुदा भी उनको फिर छोड़ देता है, क्योंकि सब कुछ जाहिर है, सब कुछ क्लियर है। इसके बावजूद इफ यू लीव ट्रू गॉड एंड गो एंड वर्शिप दिस काइंड ऑफ थिंग, तो खुदा का कलाम कहता है कि उसने भी उनको उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक, यू डिजायर दैट, ओके टेक इट। खुदा फिर कभी कभी ऐसा कहता है, ओके यू वांट टू गो दिस वे, गो। और उसके आगे लिखा है, और इसलिए उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा प्रस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। यानी कि मखलूकात की जो क्रिएशन है उसकी ज्यादा प्रस्तिश और इबादत की। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम के खिलाफ तबाह काम से बदल डाला। आज जो कल्चर आपको नजर आता है, ये बहुत पहले 2000 साल पहले लिख दिया गया था। इस तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। ये है एक डार्क पिक्चर ऑफ दिस वर्ल्ड, मैनकाइंड की, जो खुदा से दूर है।
लिखा है 28 में, जिस तरह उन्होंने खुदा को नापसंद किया, पहचाना, नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बड़ी शॉकिंग बात है कि कभी कभी आप खुदा की बात नहीं मानते, आप यू टर्न नहीं लेते, वापस नहीं आते। जिस तरह के मुशर्रफ बेटा आ गया तो वो इस कदर गंदगी में, इस तरह दलदल में चले जाते हो कि वो लिखा है कि खुदा भी उनको छोड़ देता है, उनकी अक्ल के हवाले कर देता है। बस तो फिर क्या होता है, उसके बाद उनकी हालत क्या होती है 29 में, बस वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच, बदख्वाही से भर गए, हसद और खून रेजी, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए, गैबत करने वाले। और वर्स 30 में, बदगु, खुदा की नज़र में नफरती और औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी और माँ बाप के नाफरमान। सिन ये काम करता है कि माँ बाप के भी खिलाफ हो जाते हैं बच्चे, माँ बाप को बुरा भला कहते हैं। और मैं समझता हूं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता उसके बारे में 10 कमांडमेंट में हुक्म है। आपको याद होगा 10 कमांडमेंट्स में सिर्फ एक हुक्म है जिसके साथ वादा है। सब क्या है, यू डू दिस, डू दिस, डू दिस, डू दिस, यू हैव टू डू दिस। लेकिन माँ बाप की इज्जत के हवाले से क्या बात की गई है, आई विल ब्लेस यू एंड यू विल लिव लॉन्गर, हेल्थी एंड यू विल इनहेरिट द लैंड। इस दुनिया में रहते हुए खुदा कहता है मैं तेरी उम्र को भी दराजी बख्शूंगा और तुझे सेहत तंदुरुस्ती दूंगा और तू दुनिया में खुशहाल जिंदगी बसर करेगा। दोज रिस्पेक्ट देयर फादर एंड मदर। बल्कि पुराने दिनों में लिखा है कि तेरे माँ बाप अगर बूढ़े भी हो जाएं तो उनको उफ तक ना करना। तो जो माँ बाप, तो ये गुनाह असल में क्या करता है कि इतने क्लोज रिश्तों को भी बिगाड़ देता है, इतने प्यारे रिश्तों को भी, इतने मुकद्दस रिश्तों को बिगाड़ देता है। उसमें इंसान इतना ये खुदा से दूर होने के और गुनाह की ये कुव्वत ऐसा करती है। यानी कि इसमें देखें तो कितने एक एक टॉपिक पे बात की जा सकती है। आगे लिखा है बेवकूफ़, अहद शिकन, यानी कि अहद शिकन कोई वादा भी करके पूरा नहीं करते, वो तोड़ देते हैं। तबई मोहब्बत से खाली, लेकिन ये एक नेचुरल मोहब्बत भी होती है ना। इंसान जब पैदा होता है उसको कम से कम नेचुरल मोहब्बत होती है अपनी घराने से, अपने बहन से, अपने भाई से, अपने बाप से, अपनी अजीज़ों से। वो कहते हैं उनके अंदर नेचुरल मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है और बेरहम हो जाते हैं, बेरहम। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं, सुने, कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं, फिर भी ना फ़कत आप ही ऐसा काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। यानी कि बड़ा अजीब लिखा है कि दूसरों को इनकरेज करते हैं उस काम की। तो इसलिए खुदावंद का कलाम इसके लिए बहुत क्लियर है। जॉन 3:19 में लिखा है, और सज़ा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमी ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया। जॉन 1 यूहन्ना पहला बाब पढ़े तो उसमें लिखा है कि नूर दुनिया में आया, नूर तारीकी में चमका और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके काम बुरे थे। दे लव डार्कनेस रेदर देन लाइट्स। द माइंड, द विल, द अफेक्शन, इमोशन, ऑल डोमिनेटेड बाय सिन। ये गुनाह के ऊपर मैं बात कर रहा हूं ताकि उसके पता चल जाए जो फॉरगिवनेस दी गई तो किसी बात के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई। Sin brings man under the control of Satan. That is actually thing. Ephesians 2:2 में लिखा है, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवस पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। पहले चलते थे और डेड थे उसके अंदर। क्या मतलब कि sin brings people under divine wrath. They become children of wrath. जोब 5:7 लिखा है, पर जैसे चिंगारियां ऊपर ही को उठती हैं
वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। उस मिसाल दे रहा है कि जब इंसान पैदा होता है तो वो दुख के लिए पैदा होता है, क्योंकि ही इज बोर्न इन सिन, बिकॉज ऑफ सिन। रोमन्स 8:20 में लिखा है, इसलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी गई। द क्रीचर इज सब्जेक्ट टू एम्प्टीनेस। चले वापस आ जाए, वर्स 12 पे गौर करें तो उसमें लिखा है ट्रेसपास, इट मीन्स टू स्लिप और फॉल, या अपनी हद को क्रॉस कर देना, एक लाइन को क्रॉस कर देना। तो इसको बड़ी इस वर्ष को क्लियर करने के लिए एक आयत देखें। गलेशियंस 6:1 में लिखा है, ए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिल्म मजाजी से बहाल करो, अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। यानी कि जस्ट सॉर्ट ऑफ स्लिप, अगर कोई भाई स्लिप कर जाए, गुनाह कर जाए, उस लाइन को क्रॉस कर दे, उस बॉर्डर को क्रॉस कर दे, खुदावन कहता है डोंट गो टू दिस वे, तो उसको किस तरह तुमने बहाल करना है कि उसको रिस्टोर हिम इन लव, उसको फिर से लव के साथ बहाल करो, ना कि उससे नफरत शुरू कर दो। तो इस यहाँ पर वो यूज़ किया गया है। अब इंसान की पूरी ज़िंदगी, जैसे कि मैंने इसको हवालों के साथ डिक्लेयर किया है कि पूरी ज़िंदगी गुनाह के रंग में रंगी है, ठीक है। और इसी वजह से more than 50 million people every year died because of sin. So man, it's deep trouble. बल्कि जो हमने पिछली पिटिशन देखी थी, गिव अस आवर डेली ब्रेड, से ज़्यादा उसको किस चीज़ की नीड है? फॉरगिवनेस की। मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज फॉरगिवनेस ऑफ सिन, बल्कि सब चीज़ों से ज़्यादा उसको गुनाह की माफ़ी की ज़रूरत है। इसलिए जब कभी भी हम दुआ में खुदा के हुजूर आएँ तो एक्नॉलेज योरसेल्फ एंड अपने गुनाहों का इकरार करते रहें, recognition of our sinfulness. So we are sinner, और ये अब स्टैब्लिश हो गया कि we are sinner, that lead us to the second जो petition, second principle क्या था? Forgiveness. ठीक है, sin and then forgiveness. And मैं समझता हूं कि if sin is the problem, the forgiveness is the provision. I'm really glad that God has provided us. हमने क्या पढ़ा था? Forgive us our debts. और जब हम forgive us पढ़ते हैं, इसमें एक दफा फिर आता है कि दुआ करने वाला ये नहीं कह रहा forgive me only. उसमें कम्युनिटी, एक ग्रुप की सेंस दी है, कलेक्टिव नेचर ऑफ द प्रेयर. वी आर ऑल इन अ सेम बोट. हम सब जो हैं, हम सबको एक ही चीज़ की ज़रूरत है. वी ऑल नीड फॉरगिवनेस. और क्या मैंने कहा था, उसकी पूरा जो सेकंड प्रिंसिपल है उसमें लिखा है फॉरगिवनेस इज अवेलेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट? डेथ ऑफ क्राइस्ट. फॉरगिवनेस अवेलेबल है, लेकिन उसके फाउंडेशन क्या है, ग्राउंड क्या है? द क्राइस्ट डेथ. जाता हूं. फॉरगिवनेस इज गॉड पासिंग बाय आवर सिन. पासिंग बाय यानी कि जैसे दरगुजर कर देना, नजरअंदाज कर देना. दिस इज ए फॉरगिवनेस. इट इज गॉड वाइपिंग आवर सिन ऑफ द रिकॉर्ड. जैसे रिकॉर्ड से उसको बिल्कुल वाइप कर देना, ये फॉरगिवनेस है खुदा की. इट इज गॉड सेटिंग अस फ्री फ्रॉम पनिशमेंट एंड गिल्ट. सजा से और इस जुर्म से, गिल्ट से हमें फ्री करता है खुदा. सो फॉरगिवनेस इज ऑफर्ड बाय गॉड ऑन द ग्राउंड ऑफ क्राइस्ट डेथ. माफी मौजूद है, लेकिन उसके लिए वेरी सिंपली बात यह है कि मसीह की मौत को बिलीव करना जरूरी है.
उसकी नज़र में हर बंदा, हर औरत, हर मर्द, हर सोसाइटी जो है वो खुदा के आगे गुनाहगार है, मुजरिम की हैसियत से खड़ी है। लेकिन इसके बावजूद खुदा बेशक एक इंसाफ वाला राइचियस जज है, लेकिन ही इज ऑल्सो मर्सीफुल गॉड, रहीम करीम ज़ात है, मर्सीफुल, रहम करने वाला, माफ़ करने वाला और केयर करने वाला और मोहब्बत करने वाला खुदा है। इसीलिए उसने इंसान, गुनाहगार इंसान के लिए फॉरगिवनेस ऑफर की, और बल्कि जब वो फॉरगिवनेस ऑफर करता है तो वो खुदा का कलाम फरमाता है कि वो हमारे गुनाहों को फिर याद ना करेगा। ही विल नो रिमेंबर एवर अवर सिन, वो हमारी खताओं तस्कीरों को भूल जाता है, वो उनको समंदर की तह में दफन कर देता है, वो उनको इतनी दूर फेंक देता है, कितना, जैसे पूरब से पश्चिम, ईस्ट इज फार फ्रॉम वेस्ट, इतना दूर फेंक देता है। और यही आप अगर बाइबल को देखें शुरू से लेकर प्रॉफिट्स एंड अपोस्टल्स, नबियों और रसूलों ने सारी इसी तरह का खुदा का वादा उनके थ्रू हमें मिलता है। That God is a God of forgiveness. He wants to forgive us our sin. Forgiveness, इसके बारे में किस तरह वो खुदा माफ़ करता है, माइका 7:18 में वेरी ब्यूटीफुल वर्सेस हैं, 18 और 19 लिखा है, तुझसा खुदा कौन है जो बदकारी माफ़ करे, ठीक है, और अपनी मिरास के बकिया की खताओं से दरगुजर करे। वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफकत करना पसंद करता है। डिलाइट टू डू मर्सी एंड फॉरगिवनेस। वो फिर हम पर रहम फरमाएगा, वो हमारी बदकारी को पमाल करेगा। पमाल करना क्या होता है, जैसे पाँव में कुचल के रौंद देना, खत्म, और उनके सब गुनाह समंदर की तह में डाल देगा। That is God's love when He forgives. He doesn't retain His anger forever. He delights in unchanging love. और इसको, इस स्टेटमेंट को सम अप करना तो आपको यशाया 53 देख सकते हैं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकारी उस पर लाद दी। टेकिंग अवे अवर सिन, ठीक है। आगे अगर देखें तो साम 85:2 में लिखा है, तूने अपने लोगों की बदकारी माफ कर दी, तूने उनके सब गुनाह ढांक दिया। क्या करता है, ढांक देता है, कवर कर देता है खुदा उनके सिन को। ये ब्लॉट, और उसके साथ पहले लिखता है कि माफ कर दी और उसके बाद गुनाह ढांक दिए। इज़ाया 43:25 में लिखा है, मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं, मैं तेरी खुदाओं को याद ना करूंगा। आई लव दिस वर्स, आई एम ही दैट ब्लॉटeth आउट thy transgression and then he forgets our sins, he remembers no more। एक मैं आपको बात बताऊं, शॉकिंग है, अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन when you believe Christ, when you receive Him your Savior and your Lord, the moment you really from the bottom of your heart, honesty के साथ, the moment you receive your sin from past committed and committed, अभी जो प्रेजेंट में वो सिन, पास्ट सिन एंड इवन अनकमिटेड सिन forgiven forever। अनबिलीवेबल है, इट्स अनबिलीवेबल। और इस पे मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीक। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो लास्ट इसकी प्रिंसिपल है उसके बारे में, जिसमें है फॉरगिविंग वन अनदर, जिस तरह उसने हमें माफ किया। और ये मेरे लिए इतना माइंड बॉगलिंग था कि आई वाज जस्ट
खुदा ने हमें इतना इसमें एविडेंस दे दिए हैं कि वी कैन कंफर्म हमारे पास्ट सिंस, प्रेजेंट सिंस, अनकमिटेड सिन, ऑल फॉरगिवन forever, and that is real as God is real. Or do not think that you can manipulate God. If somebody comes, okay, I am coming to God, that जो मैंने बाद में भी करना है उसके भी तो let's just ask God, forgive me. No, God, you cannot play with God. God knows you from the beginning, and He knows your end as well. He knows who is going to be faithful with me. और इसी बात को मैंने साथ शेयर किया था कि किसी पास्टर ने इस तरह का मैसेज दिया तो उसका बाप दूसरे दिन आया तो उसने कहा कि तुझे तो मेरा मुंडा खराब कर देता है, स्पॉइल माय सन। उसने कहा क्या हुआ है? तो उसने कहा कि आपने ये मैसेज दिया कि तेरे गुनाह जो किए भी नहीं वो भी और सब माफ़ है, जो अभी तूने करने हैं वो भी माफ़ है। तो वो तो कहता है अब मैं जो मर्ज़ी करूं। तो वो पास्टर ने कहा हकीकत तो ये है कि यस ही इज़ फॉरगिवन, लेकिन द मैटर इज पॉइंट ये है कि एट द फर्स्ट प्लेस ही रियली वॉज ऑनेस्ट व्हेन ही केम टू क्राइस्ट एंड आस्क फॉरगिवनेस। क्योंकि जब आप पहली दफ़ा खुदा के पास आते हैं तो फॉरगिवनेस होती है, यू आर रियली प्योर, आप दिल से चाहते हो, ऑनेस्टी के साथ 100% चाहते हो कि लॉर्ड आई want you to forgive me, I repent, I confess I am a sinner and I don't want to do any sin in future. That is should be your, ये आपकी रिक्वेस्ट होनी चाहिए जब आप मसीह को कबूल करते हो, इवन दो उसके बाद भी आपसे मिस्टेक, आपके गुनाह होते, लेकिन आप ये इकरार करो कि आई एम सिनर, आप लॉर्ड यू हैव पेड माई punishment, paid my price, so I receive your forgiveness. The moment you say, you got the forgiveness of Christ. Positionally you declare, like कटहरे में खड़े हो तो जज कौन है? गॉड है। तो वो पोजिशनली क्राइस्ट के ब्लड में देखता है फॉरगिवन, वो फौरन पकड़ता है कि डिक्लेयर्ड फॉरगिवन इन क्राइस्ट। लेकिन उसके बाद भी हम गुनाह करते हैं, होते हैं और होंगे। कोई भी आज तक क्रिश्चियन ऐसा नहीं दुनिया में कि जिसने बॉर्न अगेन होने के बाद, मसीह को कबूल करने के बाद गुनाह नहीं किया। लेकिन इंटेंशनली जानबूझकर आप गुनाह करते रहे क्योंकि मैं तो माफ हूं। नो, दिस इज नॉट द बाइबल टीच अस। क्योंकि इसीलिए हम अभी सैंक्टिफिकेशन के दौर से गुजर रहे हैं। इस दुनिया में रहते हुए सैंक्टिफिकेशन, हमारी सफाई, हमारी क्लेंजिंग, हमारी वॉशिंग हो रही है। लेकिन आपका हमेशा हमेशा ये दिल होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए कि मैं गुनाह नहीं करूँगा, मैं गुनाह नहीं करना चाहता। सो अभी हमने पढ़ा फॉरगिवनेस क्या है? टेकिंग अवे अवर सिन, कवरिंग अवर सिन, ब्लॉटिंग आउट अवर सिन एंड फॉरगेटिंग अवर सिन। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जब वो आपको माफ करता है तो इतनी दूर फेंक देता है, ही रिमेंबर नो मोर, नेवर रिमेंबर। इससे बड़ा सबूत क्या है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। और दैट इज प्रॉमिस ऑफ ऑलमाइटी गॉड याहवे। गॉड लिटरली एलिमिनेट्स अवर सिन। हाउ थैंकफुल वी आर, how thankful we should be for such a forgiveness. And it's only possible because of Christ's death. क्योंकि हमने तस्सलुनीकियों के खत में पढ़ा था कि अगर हमको यकीन है, if we believe that Jesus Christ died and rose again, so जो सोते हैं वो भी मसीह यीशु के साथ इसी तरह वापस आ जाएंगे। इफ वी बिलीव, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी बिलीव, अगर हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया, इफ वी डोंट बिलीव ही डाइड, वी
don't have resurrection. अगर जीसस डाइड नहीं हुआ, डेथ नहीं हुई, तो देयर इज नो रिजरेक्शन. और रिजरेक्शन जीसस की नहीं हुई तो हमारी भी कोई नहीं. तो रिजरेक्शन को स्टैब्लिश उसकी डेथ ही करती है. इफ यू डाइड एंड वी बिलीव वी डाइड इन क्राइस्ट एंड हैज ही रोज अगेन वी विल बी रिजन विद हिम. वंडरफुल गॉड. और दूसरी बात है कि खुदा सिर्फ ऐसे नहीं हमारे सिन को माफ कर देता, उसने वो सारी पनिशमेंट, वो सारी जो सजा थी उसने किसी के ऊपर डालनी थी. बिकॉज ही इज ऑल्सो राइचियस गॉड, इंसाफ का खुदा है, उसको सजा भी देना लाजमी है. ऐसे नहीं कि कोई भी आके कह दे मुझे माफी चाहिए और खुदा कहे ओके तुझे माफ कर दिया. लेकिन किस बेस पे तू माफी मांगेगा, किस बेस पे तू कन्फेस करेगा? आई नीड फॉरगिवनेस. A just and righteous and holy God cannot forgive sin unless penalty is paid. जब तक उस गुनाह का कुफारा ना दिया जाए. So Christ took our place, ठीक है, और offered us forgiveness. खुदा की तरफ से इसे बख्शी गई हमें on the ground of Christ Jesus death. ठीक है. इसको आप अगर देख सकते हैं जॉन 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना बेटा बख्श दिया. बख्श दिया यानी कि आपके गुनाहों के लिए, ताकि जो कि उसके डेथ पर उसके ईमान लाए हलाक ना हो. अब क्या है तीसरी बात मैंने की थी, प्रिंसिपल नंबर 3, कन्फेशन ऑफ सिन इज नेसेसरी टू रिसीव द फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड. अब पेनल्टी इज पेड, जुर्माना भर दिया गया, सजा भुगती गई है, कुफारा दे दिया गया है. अब इंसाफ का तकाजा जो है पूरा हो चुका है, गुनाह की सजा भुगती गई है, जीसस ने उसको पेड कर दिया है. अब जो मकसद था फॉरगिवनेस हासिल कर ली गई है. देयर इज ऑलरेडी आपके लिए मौजूद है, फॉरगिवनेस हमें मुहैया कर दी गई है, वहां पे ऑफर कर दी गई है. लेकिन अब क्या बात है कि अब सिर्फ इस बात की मैटर टू रिसीविंग द गिफ्ट. द फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट. जब खुदा ने कहा कि मैंने अपना बेटा दे दिया है, बख्श दिया, दिस मीन इज गिविंग यू गिफ्ट. दैट मैटर इज जस्ट रिसीविंग. और उस नजराने को, उस तोहफे को, उस बख्शिश को रिसीव करने की, कबूल करने की जरूरत है. और उसको हासिल करने के लिए आपके और उस बख्शिश के दरमियान बिटवीन क्या है जो रिसीव नहीं कर सकता. सबके लिए वो मुहैया कर दी गई. व्हाट इज हिंड्रेंस बिटवीन? द गिफ्ट इज देयर, फॉरगिवनेस इज ऑलरेडी अचीव्ड, सारा कुछ पे कर दिया गया. गॉड इज जस्ट होल्डिंग, कम एंड रिसीव इट. तो व्हाट कैन हिंड्रेंस, कौन सी चीज उसको रिसीव करने में हायल हो सकती है? सिन. ओनली सिन कैन स्टॉप यू, क्योंकि सिनर कैन नॉट गो एंड रिसीव दैट. तो इसलिए सिन को डील करना जरूरी है. और वो किस तरह? कन्फेशन के साथ. कम एंड कन्फेस, लॉर्ड यस आई वांट टू रिसीव दैट, आई बिलीव यू हैव गेन दिस बिकॉज यू पेड माई प्राइस. आई डोंट हैव टू गो टू क्रॉस or go to hell or pay myself. तो अब उसके लिए खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदा यीशु पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है. वो किस तरह? आप जब खुदा के पास आते हैं तो एक गुनाहगार की हैसियत में आते हैं. तो खुदा का कलाम कहता है 1 जॉन 1:9 में, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है. क्लेंस अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस. वर्स 10 में लिखा है, अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो हम उससे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं. कोई अगर आके कह दे कि नहीं जी मैं तो गुनाहगार है ही नहीं, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं, तो हम क्या खुदा को झूठा ठहराते हैं कि कोई इंसान ऐसा नहीं दुनिया में कि जो कहे कि मैं गुनाहगार नहीं.
तो जो कहे कि मैं गुनाहगार नहीं, तो वो किसको ब्लेम देता है? खुदा को गुनाहगार ठहराता है। दैट इज वेरी टेरिबल। नो मैन एवर रिसीव सल्वेशन हु इज नॉट रिपेंटेंट फॉर सिन। आज तक दुनिया में कोई इंसान सल्वेशन को रिसीव नहीं कर सकता अनलेस वो तौबा करे। तो तौबा के बगैर निजात नहीं है। हमने मुबारकबादी में यही सीखा था। जब खुदावंद किंगडम की टीचिंग दे रहे थे तो कहते हैं कि इफ यू वांटेड टू एंटर इनटू माय किंगडम, तो हाउ यू हैव टू कम? पुअर इन स्पिरिट, लाइक अ बैगर, हैव नथिंग। एक बैगर की हैसियत में, लाइक खाली दामन, तही दस्त, नो रिसोर्सेज, नो होप, गमगीन मोर्निंग करते हुए ओवर सिन, हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस। मीक, हलीम होकर अगर हम उसके पास आते हैं तो ऑन दैट बेसिस गॉड रिसीव्ड यू। एंड आखिर में लूक 18:10 एक इलिस्ट्रेशन है, आपको पूरी याद है कि वो क्या था। अगर हम लूक को देखें तो उसमें एक स्टोरी मिलती है, दो शख्स जो हैकल में दुआ करने जाते हैं, फैरिसी एंड दूसरा कौन सा? टैक्स कलेक्टर। तो दोनों पे अगर आपने गौर किया हो तो फैरिसी अपनी अच्छी बातों को, राइचियस को, गिविंग को याद करता है। वो कहता है, ऊंची ऊंची दुआ करता है। तो वो कहता है कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमी की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस वसूल लेने वाले की तरह नहीं। इवन ही इज ब्लेमिंग एंड कंडेमिंग अदर पर्सन, वसूल लेने। वो कहता है मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, अपनी सारी आमदी पे दया यकी देता हूँ, लेकिन वसूल लेने वाला टैक्स कलेक्टर कहता है, उसने लिखा कि वो नज़दीक भी ना आ सका। ही वॉज रेडी ट्रेम्बलिंग कि मैं तो इतना सिनफुल हूँ, आई एम सिनर, तो मैं पास जाने के भी लायक हूँ। लेकिन यहाँ तक कि उसने ऊपर भी देखने की, आसमान की तरफ भी देखने की जुर्रत नहीं की, जबकि वो ऊंचा खड़े होकर। तो लिखा है, लेकिन वसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। दिस इज एक्चुअली, एक गुनाहगार जब खुदा के पास आता है फॉरगिवनेस के लिए, इस तरह की हालत होनी चाहिए कि आई एम सिनर, लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन मी। तो यीशु ने उसके बाद क्या कहा? दैट मैन वेंट होम जस्टिफाइड rather than the other। ठीक है, ऐसे लोगों को खुदा रिसीव करता है, फॉरगिव करता है, माफ करता है और फॉरगिवनेस उनके जिंदगी में डाल देता है। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो बेसिक क्या है कि रिसीव फॉरगिवनेस, दैट इज अवेलेबल, लेकिन कन्फेशन इज इम्पोर्टेंट। तो अगला हम करेंगे प्रिंसिपल नंबर 4, फॉरगिविंग वन अनदर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिसीविंग फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। अब ये तो खुदा के साथ था ताल्लुक, नो हमारा एक दूसरे के साथ है। ये कह सकते हैं कि ये एक नॉकआउट पंच होगा हम सब के लिए, कि हमें अपने दिलों को देखना है कि हमें तो फॉरगिवनेस मिल गई, क्या हमने अपने अजीज़ों को, बहन भाइयों को, दोस्तों को, बिलीवर्स को और इवन दुश्मनों को माफ़ किया है? अगर तुम दूसरों को माफ़ ना करोगे तो आसमानी बाप तुम, और कि उसके बारे में 14 and 15 वर्स स्पेशली है, और वी विल टॉक अबाउट दिस next week. Amen. Let's stand and pray. Hallelujah. Thank you, Father. We come in your presence and thank you for this wonderful plan you have for the mankind. You are such an awesome God. हमारा दिमाग, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात जो समझ नहीं सकते खुदा, ख़ास तौर से तेरी इस मेहरबानी को, इस ग्रेट मर्सी को खुदा, दैट यू हैव डन अपॉन दिस मैनकाइंड।
that you have forgiven, that you have forgiven this mankind. That is your great, great mercy upon us, Lord. Father, we come in your presence. And even after forgiveness, receiving forgiveness, we have done anything wrong, we ask your mercy. We ask you forgiveness. And bless your children. In Jesus' name, amen.